हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ें। और जिस प्रकार हमने पिछले दिनों में पाप के विषय में सीखा, और हम चाहते हैं कि आज भी हम पाप के विषय में कुछ और बातें सीख के चलें और इसी विषय में हम आगे बढ़ें। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा कि पाप के विषय में बहुत सी बातें हमने शेयर की आपस में, और हम चाहते हैं कि आज भी हम पाप के कुछ रूप देख के चलें। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग जल्द से सेकंड पार्ट दिखाएंगे, पाप के अनेक रूप। सो आज हम लोग देखेंगे कि पाप जो है कितने प्रकार के रूप लेकर इंसान के पास आता है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बार पाप कहाँ आया और पहली बार पाप ने कहाँ से शुरुआत की, और उसके बाद सेकंड टाइम पाप आया तो कहाँ आया और कहाँ से शुरुआत हुई। हालेलुया। सो हम देखेंगे घमंड के विषय के पाप का जो एक रूप है वो है घमंड। और घमंड कहाँ से आया और घमंड की शुरुआत कहाँ से हुई मेरे प्रियो, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया पाप में डूबी हुई है, नाश की ओर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है, और बहुत से लोग हैं जो पाप में जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पाप की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। अगर हम शुरुआत को देखें और हम जांचें और हम समझने की कोशिश करें तो निश्चय हम लोग पाप के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। सो हम देखेंगे घमंड के विषय कि घमंड कहाँ से आया। आप मेरे साथ निकालें, जो भी हैं आप इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे ये हेजकेल उसका 28 अध्याय और उसका 2 आयत। तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जो शैतान है, लूसीफर है, पहले उसकी जगह कहाँ पर थी? वो परमेश्वर के पास बैठता था और परमेश्वर उससे सबसे अधिक प्रेम करता था। और जो वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे सबसे खूबसूरत बनाया था। और ये हिजकेल 28 अध्याय का अगर आप 11 आयत से शुरू करेंगे पढ़ना, आप घर में ज़रूर पढ़ें, तो आप उसकी खूबसूरती के बारे में जान सकते हैं। आप उसके सुंदरता के विषय में आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सबसे अधिक खूबसूरत, अधिक कीमती और अधिक बहुमूल्य उसे बनाया था। हालेलुया। लेकिन उस समय उसने क्या कहा? उसने अपने मन में फूल कर कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो चुका हूँ। जो आदर परमेश्वर को दिया जाता है वही मुझे दिया जाए, जो आदर परमेश्वर को जो ओहदा दिया जाता है वही मुझे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारा एक ही परमेश्वर था, एक है और एक रहेगा, उसके समान कोई भी बन नहीं सकता। जब उस स्वर्गदूत ने उसने जब परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश की, बाइबल बताती है वो तभी नीचे गिराया गया। क्यों गिराया गया? जब उसने अपने आप को देखा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जब उसने अपने आप को देखा कि बहुत सी कीमती चीज़ें मेरे ऊपर लगाई गई हैं, जब उसने अपने आप को देखा कि मेरे तुल्य तो और कोई यहाँ है ही नहीं, जब उसने अपने आप को देखा कि मेरे ऊपर बहुत बहुत अधिक कीमती चीज़ें लगाई गई हैं, और उसके अंदर म्यूज़िक भी था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। अगर हम ये हिजकेल 28 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही सुंदर बनाया गया था। उसके अंदर से हर तरह के बाजे, सितार और म्यूज़िक निकलते थे, और बाइबल बताती कि उसके जैसा और कोई उस समय नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो परमेश्वर बन जाए। हालेलुया। सो जब उसने अपने आप को देखा कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं कीमती हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं, मेरे अंदर से म्यूज़िक निकलता है, मेरे अंदर से तो बहुत अच्छी अच्छी ट्यूनिंग निकलती है, और मैं परमेश्वर जैसा दिखने लगा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जैसा दिखना और सेम परमेश्वर होना, इनमें अंतर है। जब उसने अपने आप को देखा तो उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर
जैसा हूँ, अब मैं परमेश्वर की जगह ले लूँगा, मैं परमेश्वर बन जाऊँगा, मैं यहोवा बन जाऊँगा, मैं ईश्वर बन जाऊँगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा, बाइबल बताती है, एक था, एक है और एक रहेगा। हालेलुया, उसके तुल्य और कोई हो नहीं सकता। जब परमेश्वर ने देखा कि अब इसके अंदर घमंड आ चुका है, जब परमेश्वर ने उसे देखा कि अब ये मेरी जगह पर, मेरे स्थान पर आना चाहता है, तो परमेश्वर ने उसे उठाकर गिरा दिया। हालेलुया, क्यों गिराया? क्योंकि उसके अंदर घमंड ने जगह ले ली थी, वो पाप आ चुका था उसके अंदर, और जब पाप उसके अंदर एंटर किया तो उस पाप का जो एक रूप था वो था घमंड। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कब हमारे अंदर, हमारे जीवनों में पाप एक रूप लेकर बैठ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान देता है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें महिमा देता है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आदर का स्थान देता है, अगर हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे लोगों को रखता है जो हमारा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमें जी कहकर बुलाते हैं, हमारे पाँव में नीचे चप्पल डालते हैं और हमारा आदर करते हैं, हमें पानी पिलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर हो गए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर बन गए या हम परमेश्वर का स्थान ले सकते हैं। अगर उस समय हमारे अंदर एक पाप आता है, घमंड आता है, और हमें ऐसे लगता है अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग मुझे आदर देने लगे हैं, अब तो मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, जब मैं नीचे पैर रखता हूँ तो बहुत से लोग दरवाज़ा खोलने आते हैं और मेरे को सलूट मारते हैं। आप याद रखें, यदि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है मेरे प्रिय आपके ऊपर। लेकिन वहाँ पर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पाप है वो मसीह लोगों के बीच में, बड़े पास्टर्स के बीच में, जो बड़े लीडर्स हैं उनके बीच में घमंड के रूप में आता है। और जब वो घमंड आता है तो वो लोग कभी किसी से बात करना नहीं पसंद करते, वो नीचे बैठकर खाना खाना नहीं पसंद करते, वो गरीब लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते। क्यों? रीजन क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने गरीबों के साथ सेवा की, छोटे लोगों के साथ सेवा की, कम लेवल पे थे, नीचे के लेवल के थे, जो कम काम करने वाले थे, छोटे लेवल पे काम करने, मछुआरों के साथ यीशु मसीह ने सेवा की, और गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, कोढ़ियों के साथ यीशु मसीह ने सेवा की। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो अपोजिट हो रहा है सब कुछ। जो परमेश्वर के दास हैं वो ऐसे छोटे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, इस समय गरीब लोगों को अवॉइड कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को जाकर मिलना पसंद करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर घमंड है, और घमंड आपको नाश करना चाहता है, और घमंड का जो रूप है वो पाप है, और पाप का रूप है घमंड। हालेलुया। सो आप समझे लूसीफर अपनी जगह पर क्यों गिराया गया? वो स्वर्गदूत जो था, वो करूब जो था, वो अपनी जगह से क्यों गिराया गया? क्योंकि वो अपने आप को महान समझता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, क्योंकि वो अपने गुणों को देखता था, अपनी अच्छाइयों को देखता था, अपनी सुंदरता को देखता था और अपने बड़ेपन को देखता था। और जब वो सब कुछ बड़ा बड़ा देखता था और वो ये सोचता था कि अब मैं परमेश्वर के तुल्य हो चुका हूँ। लेकिन आप याद रखें, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल बताती है आदि से लेकर अंत तक युगान युग हमारा परमेश्वर था, है और रहेगा। हालेलुया। जिसने उसका स्थान लेने की कोशिश की वह गिराया गया। और सेकंड टाइम उसने पाप कहाँ पर आकर किया? हम लोग बाइबल से देखें, मैं एक आयत पढ़ूंगी आपके लिए, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 3 आयत से। हालेलुया। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ना उसे खाना और ना छूना, और उस लूसीफर ने क्या किया? वहां पर आके दूसरा पाप जो किया वो था आज्ञा को तोड़ना। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा दिया।
आदम और हवा से उसने जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, महान आज्ञा, उस आज्ञा को तोड़ दिया। दूसरा पाप का रूप है जो आज्ञा को तोड़ना। आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को बड़े इजीली तोड़ देते हैं, बड़े आसानी से हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हम नहीं समझते कि हमारी परमेश्वर की आज्ञा है और हमें इसे पूरा करना है, और हम क्या करते हैं, हम गलती कर देते हैं और हम समझते भी नहीं है कि हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी आज्ञा को हमें मानना है और उसकी आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। और उसने दूसरा पाप जो करवाया वो था आज्ञा को तोड़ना। और जो तीसरा पाप उसने करवाया वो था बहकाकर, हालेलुया, बहकाकर किया जाने वाला पाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया, 5 आयत में अगर हम पढ़ें, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने क्या किया, उस गिराए हुए दूत ने क्या किया, उस शैतान ने, लूसीफर ने क्या किया, मिसगाइड किया, भरमा दिया उनको परमेश्वर के खिलाफ, भरमा दिया उन्होंने वचन के खिलाफ। बोला कि परमेश्वर जानता है इसलिए तुम्हें रोका हुआ है परमेश्वर ने। हालेलुया। सो मिसगाइडेंस जो है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को नाश कर देती है। जो शैतान का हथियार है, जो पाप का रूप है, तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है बहकाकर, बहकावे में आना। हम अपने जीवन में आसानी से शैतान हमें बहका देता है, बड़े बड़े लोगों को बहका देता है, खुदा में चलने वाले लोगों को बहका देता है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, और बड़े आसानी से हम लोग बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आना, मिसगाइडेंस होना, वचन से हो या किसी पास्टर से हो या किसी बिलीवर से हो, वो किसी के थ्रू भी कहीं भी काम कर सकता है। वो क्या है, एक पाप है। हालेलुया। हमें इस पाप से क्या करना है, बचना है। जो बहकाकर किया जाता है, जो बहकावे में आकर किया जाता है, वो भी पाप है। और जो हम चौथी बात देख रहे हैं वो है मन में लालच पैदा करना। शैतान का जो एक और तरीका है वो क्या है, एक और पाप का जो रूप है वो है लालच। वो मन में लालच पैदा कर देता है। उसने हवा को कहा, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उसने उसके मन में क्या किया, लालच डाल दिया कि जब तू ये फल खाएगी तब देखना क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, बुद्धि खुल जाएगी, तुझे समझ में आ जाएगा। उसने क्या किया, उसने मन में लालच पैदा कर दिया। बहुत सी बातों में आज भी शैतान पृथ्वी पर घूमता है और लोगों के अंदर लालच पैदा करता है, खुदा के लोगों के अंदर भी लालच पैदा करने की कोशिश करता है। हमें क्या करना है, उसके इस रूप को भी हमें पहचानना है कि कहाँ पर हमें मिसगाइड किया जा रहा है, कहाँ पर ये वचन से बात गलत है और कहाँ पर वो लालच देके हमसे काम करवाना चाहता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि आंखों में अभिलाषा पैदा करता है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि शैतान बहुत आसानी से इंसान की आंखों में क्या करता है, अभिलाषा पैदा। हवा ने क्या देखा कि वो फल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा फल है, मैं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी, हो सकता है बहुत स्वादिष्ट हो सकता है बहुत अच्छा हो। उसने क्या किया, हवा की आंखों में अभिलाषा पैदा की। ये भी एक पाप का रूप है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम इसी विषय पर हम मनन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाप के बहुत से रूप हैं, लेकिन आज हमें पहचानने की ज़रूरत है कि पाप जो है हमारे जीवन में किस प्रकार आ जाता है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि शैतान जो है वो कौन से रूप लेकर आ सकता है। वो घमंड का रूप लेकर भी आ सकता है जो कि उसी के अंदर से निकला है। वो मन में अभिलाषा भी पैदा कर सकता है, मन में लालच जो कि उसी के अंदर से निकला है, क्योंकि शैतान वो गिराया हुआ का रूप खुद एक पाप है और उसके अंदर से पाप ही निकलता है और उसके अंदर से अच्छाई नहीं निकल सकती। बाइबल बताती है हर बुरी बात, हर गलत बात और शैतान के अंदर से निकलती है, और हमारे परमेश्वर जो है भला परमेश्वर है, उसके अंदर से हमेशा भलाई की बातें निकलती
निकलती हैं और अच्छाई की बातें निकलती हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हमें समझने की ज़रूरत है, आप इन छोटे छोटे पापों से बच के रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इन छोटे छोटे पापों में उलझा कर अपनी योजना को आपकी लाइफ में पूरा कर दे। हमें ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ से कुछ चाहता है। हालेलुया। हमारी लाइफ में गॉड प्लान है, हमें उसे पूरा करना है। जो डिवल का प्लान है उसे यीशु के नाम से तोड़ देना है। सो हमें वचन पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। और आप सभी इस मैसेज को ध्यान से सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।